मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद में वर्णित गुणकारी पौधों में से एक रति का पौधा है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में गुंजा के नाम से भी जाना जाता है। यह तार की दिखने वाला बेल या लता के रूप में बढ़ने वाला पौधा है जो दुनिया के उष्णकटिबंधीय और गर्म क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। इस पौधे के बीज लाल रंग के लेकिन विषैले होते हैं और इनकी पत्तियां इमली के पौधे जैसी दिखती हैं। रति के पौधे का वैज्ञानिक नाम एब्रस पिक्रेटोरियस है जो ग्रीक भाषा में से लिया गया है। एब्रस का मतलब है सुंदर और आकर्षक, जबकि प्रिकैटोरियस का मतलब है प्रार्थना करना। इस पौधे को रोजरी पी के नाम से भी जाना जाता है। सदियों से रति का प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के रूप में किया जाता रहा है। टेटनस, सांप काटने और ल्यूकोडर्मा इस ऑटो इम्यून बीमारी में त्वचा का सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे विटिलिगो की भी कहा जाता है। जैसी बीमारियों के इलाज में रत्ती का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। रत्ती या गुंजा से होने वाले लाभ के साथ साथ कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से इसे जहरीला भी बताया गया है और इसलिए इसके प्रयोग से पहले इसे शुद्ध करने के तरीकों के बारे में भी ग्रंथों में बताया गया है। शुद्ध किए गए गुंजा के बीज का स्वाद कड़वा और कसैला होता है। यह कफ और वात दोष को ठीक करने में भी मदद करता है। विभिन्न ग्रंथों और किताबों में रत्ती या गुंजा के दो प्रकारों का जिक्र मिलता है। इनमें श्वेत गुंजा या श्वेत रत्ती और रक्त गुंजा या लाल रत्ती शामिल हैं। इन दोनों में से सफ़ेद रत्ती को अत्यधिक विषैला माना जाता है। रत्ती की प्रकृति न्यूट्रोटॉक्सिक यानी नसों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला और साइटोटॉक्सिक यानी शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाला होती है। इसके अलावा रत्ती में पाए जाने वाले यौगिक एब्रिन की प्रवृत्ति एंटीजेनिक यानी प्रतिजनी होती है। यही कारण है कि यह शरीर में प्रवेश करते ही एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। एब्रिन एक प्रकार का टॉक्साल्ब्यूमिन यानी प्रोटीन का एक प्रकार टॉक्साल्ब्यूमिन जो आरबीसी संलग्नता एग्लूटिनेशन का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोलाइसिस यानी लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है और साथ ही फैट की कमी की भी समस्या होती है। गुंजा में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस, निर्जलीकरण और साग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर गुंजा के बीज को निगल लिया जाए तो यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जठरांत पथ, किडनी, लसिका तंत्र, स्प्लीन, तिल्ली और लीवर सहित अन्य कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं, इस पौधे के अर्क के सीधा संपर्क में आने से आंखों को भी नुकसान हो सकता है। रत्ती या गुंजा के कारण होने वाली विषाक्तता के लक्षण मुंह और भोजन की नली में जलन, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी के साथ खून आना, पेट में गंभीर इन्फेक्शन, उल्टी आना, पेट दर्द, डायरिया, काला या टारयुक्त मल, कमजोरी, होठ, त्वचा और नाखूनों का नीला पड़ना, बेहोशी, अचेतना या मूर्छा, कलवलसन, पेशाब कम आना, आंखों के संपर्क में आने पर आंख आना या अंधापन। उपरोक्त लक्षणों के नजर आने, मुंह में बीज के अवशेष और गैस्ट्रिक एस्पिरेट के माध्यम से रत्ती की विषाक्तता को डायग्नोस किया जा सकता है। अगर समय पर इसका निदान और उपचार हो जाए तो ज़्यादातर मामलों में यह घातक नहीं होता। रत्ती विषाक्तता होने पर प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर सबसे पहले व्यक्ति के वायु मार्ग को साफ किया जाता है और उनके मुंह से बचे किसी भी अवशेष को निकालने का प्रयास किया जाता है। अगर आंखों में इसका संपर्क हो जाए तो आंखों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जिन लोगों को इस प्रकार की विषाक्तता हो जाती है उन्हें एंटी एब्रिन इंजेक्शन दिया जाता है ताकि विषाक्तता के साथ ही गैस्ट्रिक लेवेज यानी आंत में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की समस्या भी दूर हो सके। इसके अलावा रत्ती या गुंजा विषाक्तता को दूर करने के लिए घरेलू उपचार के तौर पर अमरंथस स्टेनोसिस यानी अमरंथ या राजगीरा के जूस को मिश्री के साथ मिलाकर दिया जाता है। हालांकि अगर आपको खुद में या किसी और में लक्षण दिखते हों तो आप तुरंत किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। आयुर्वेद में रत्ती के पौधे को माइग्रेन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। चूहों और मेंढकों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि यह पौधा सेरोटोनिन के स्तर को प्रभावित करता है, जो माइग्रेन के कारण होने वाले सिरदर्द को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है
यह दर्द, मूड और नींद को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन रक्त वाहिकाओं के फैलने और सिकुड़ने को भी प्रभावित करता है। सेरोटोनिन स्तर में परिवर्तन माइग्रेन की समस्या का कारण बन सकता है। भारत में किए गए एक अध्ययन के अनुसार रत्ती के पौधे में मौजूद 5 अलग अलग यौगिक माइग्रेन के कारण होने वाले सिरदर्द को रोकने में फायदेमंद हो सकते हैं। हालांकि इसके एंटी माइग्रेन प्रभावों को जानने के लिए अभी तक और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। गठिया के रोगियों को जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर दवाओं और थेरेपी के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। चूहों पर किए गए एक स्टडी में इस बात के संकेत मिले हैं कि रत्ती के अर्क में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है जो गठिया को मैनेज करने में असरदार हो सकती है। पारंपरिक तौर पर तिल के तेल में रत्ती के बीज के पाउडर को मिलाकर लगाने से एलोपेशिया और बालों के झड़ने से रोकने में फायदा मिलता है। भारत में की गई एक इन विट्रो स्टडी से संकेत मिलता है कि रत्ती के बीज का अर्क 5 अल्फा रिडक्टेस की गतिविधि को रोकने में मदद करता है। यह टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोस्टेरोन में बदलने से रोकता है। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक एड्रोनेज पुरुष सेक्स हार्मोन है जो एड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल फीमेल पैटर्न वर्ल्डनेस यानी गंजापन के लिए जिम्मेदार होता है। चूहे पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रत्ती के बीज का तेल बालों के लिए विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन को कम करने में फायदेमंद होता है। कई अध्ययनों में रत्ती पौधों के अर्क को एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर गुणों से युक्त पाया गया है। चूहों पर किए गए अध्ययन से ये संकेत मिले हैं कि चूहों को एप्रिकेटोरियस के बीजों का पानी में मिला हुआ अर्क दिया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह सार्कोमा यानी संयोजी ऊतकों में कैंसर के विकास को कम करने में प्रभावी है। इसके अलावा बेंगलोर में किए गए एक लैब टेस्ट में शोधकर्ताओं ने पाया कि रत्ती का अर्क स्तन कैंसर की कोशिकाओं में एपोप्टोसिस यानी कोशिकाओं की मृत्यु को बढ़ावा देने में असरदार है। रत्ती के पौधों को पारंपरिक रूप से कुत्ते, चूहे या बिल्ली जैसे जानवरों के काटने या खरोंचने से हुए घाव और टेटनस के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें लैक्सेटिव यानी मलोत्सर्जक को बढ़ावा देना, कामोत्तेजक यानी कामेच्छा को बढ़ावा देने वाला और एक्सपेक्टोरेंट यानी अतिरिक्त कफ को हटाने में मदद करने वाले प्रॉपर्टीज होते हैं। रत्ती के पौधों की जड़, पत्तियां और बीजों में कई सक्रिय यौगिक भी पाए जाते हैं जो इसे औषधीय गुण प्रदान करते हैं। पौधों के विभिन्न हिस्सों को उपयोग में लाने से पहले इन्हें साफ और शुद्ध किया जाता है ताकि इसमें मौजूद विषैले तत्वों को हटाया जा सके। मलेरिया एक प्रकार का संक्रमण है जो मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की लार ग्रंथियों के माध्यम से मलेरिया के परजीवी इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर उस व्यक्ति में बुखार, सिरदर्द और कपकपी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में पारंपरिक रूप से रत्ती के पौधे का उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है। इन विट्रो और इन विवो दोनों ही अध्ययनों में रत्ती के पौधों की पत्तियों के अर्क को एंटी मलेरिया गुणों से युक्त माना गया है। अध्ययनों के अनुसार रत्ती के पौधों का अर्क मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को मारने में भी प्रभावी है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इसके अलावा चूहों पर किए गए अध्ययन में पाया गया है कि रत्ती के पत्तियों का अर्क वजन बढ़ाने से रोकने और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन को बेहतर बनाने में प्रभावी साबित हो सकता है। भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि रत्ती की पत्तियों का इथेनॉल अर्क प्लाज्मोडियम परजीवी के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है। लैब टेस्ट में पाया गया है कि एब्रस प्रिकैटोटोरियस के पत्ते, बीज का तेल और जड़ का अर्क बैक्टीरिया के खिलाफ असरदार है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एंटोरोकोकस फेकैलिस, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, ई कोलाई। भारत में किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि ए प्रेकेटोरियस का एंटी माइक्रोबियल गुण इसमें पाए जाने वाले फ्लेवोनाइड्स, एल्केनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और फेनॉल्स जैसे यौगिकों का कारण होता है।
रत्ती का उपयोग डायबिटीज़ को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो डायबिटीज़ के इलाज में रत्ती के पौधे का रस या अर्क कितना प्रभावी है, इस बारे में कोई क्लिनिकल डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद इसके दक्षिण अफ्रीका की कुछ जनजातियों में पारंपरिक रूप से डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा कुछ प्री क्लिनिकल अध्ययनों से भी यह संकेत मिले हैं कि पौधे के विभिन्न हिस्से ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकते हैं। भारत में किए गए एक ऐसे ही अध्ययन में पाया गया कि एब्रस प्रिकैटोरियस के पत्ते के अर्क में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाया जाता है, जो शरीर में इंसुलिन स्राव को बढ़ावा देते हैं। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि रत्ती के पत्तियों का अर्क अग्नाशय में मौजूद क्षतिग्रस्त बीटा कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इस पौधे का अर्क डायबिटीज मेलिटस से जुड़े वजन बढ़ाने की समस्या को भी कम करने में मदद करता है। डायबिटीज खरगोशों पर किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि रत्ती के पौधे में पाया जाने वाला मेथनॉल क्लोरोफॉर्म अर्क में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण होते हैं, जिसका असर क्लोरोप्रोपामाइड नामक की दवा के समान होता है, जिसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए किया जाता है। रत्ती के कुछ अन्य फायदे भी हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रत्ती के बीज का उपयोग दर्दनाक सूजन और तपेदिक के उपचार के लिए भी किया जाता है। कंजक्टिवाइटिस, आर्टिकैरिया और एक्जिमा जैसे बीमारियों के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि चावल के स्टार्च यानी मार्ड के साथ 1 ग्राम रत्ती के बीज के पाउडर का सेवन करने से 15 दिन के भीतर लिकोरिया को कम करने में मदद मिल सकती है। सर्दी और बुखार के इलाज में भी रत्ती के पत्तों को आजमाया जाता है। मक्खन या घी के साथ रत्ती के बीज के सेवन से पेट के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। रत्ती की सूखी जड़ों से बने काढ़े का उपयोग हेपेटाइटिस और ब्रोंकाइटिस के इलाज में उपयोग में लाया जाता है। रेबीज से बचाव के लिए भी रत्ती को प्रभावी रूप से औषधि माना जाता है। दूध के साथ लगभग 6 ग्राम रत्ती के बीज का सेवन करने से घुटनों के दर्द से राहत मिलती है। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या सफ़ेद दाग और मुहासे के इलाज के लिए पारंपरिक दवाओं में रत्ती के पौधों का प्रयोग बहुत समय से लाया जा रहा है। रत्ती के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। कच्चा सेवन करने पर रत्ती का पौधा जहरीला हो सकता है। हालांकि विषहरण प्रक्रिया के बाद भी पौधों के कुछ संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। रत्ती के सेवन से गर्भपात का खतरा होता है, लिहाजा गर्भवती महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। रत्ती को एंटी स्पर्मेटोजेनिक माना जाता है, यानी यह शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। जर्नल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक केस सीरीज में यह देखने को मिला है कि रत्ती के बीज से बने पेस्ट के कारण खुजली, लालिमा और चकत्ते की समस्या हुई है। रत्ती में एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रभाव देखा गया है। यदि आपको लो ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या हो तो फिर ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने की दवाओं का सेवन कर रहे हो तो रत्ती के सेवन से पहले आपको किसी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको लंबे समय से कोई बीमारी है या पहले से किसी चीज़ की दवा आप खा रहे हैं तो भी आप इसके प्रयोग से पहले परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।